बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। रिंग रोड स्कैंडल, रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की जो डिटेल रिपोर्ट है वज़ीर आज़म इमरान खान के पास पहुंच गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा फ़ैसला लिया है और बड़ा हुक्म जारी कर दिया। बड़ी अहम डिटेल्स हैं। साथ हम बात करेंगे DG एंटी करप्शन ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े ही तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं। और अब इस केस के बारे में आगे क्या होने जा रहा है, कौन कौन इसमें मुलव्वस था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदालतों के किरदार पर सवालात उठा दिए हैं। कब्ज़ा माफिया को कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन कब्ज़ा माफिया को छोड़ता है। और मैं समझता हूँ कि बतौर हेड ऑफ़ द स्टेट वज़ीर आज़म इमरान खान के ये जो आज के रिमार्क्स हैं ये इंतहाई शानदार हैं, क्योंकि हमारी जो अदालती निज़ाम का किरदार है वो दिन ब दिन मायूस कुन होता जा रहा है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे जो शाहिद खाकान अब्बासी है, शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ नैब की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है। शाहिद खाकान अब्बासी सुबह शाम कौम के सामने झूठ बोलते थे और बोलते आए हैं कि LNG रेफरेंस में मेरे ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन नहीं है। नैब ने उनको तमाचा मारा है और जो उनकी रिपोर्ट कौम के सामने पब्लिक कर दी है उसमें कैसे शाहिद खाकान अब्बासी और उसके फैमिली मेम्बरान के अकाउंट्स में वो पैसे आते थे जो उन कमीशंस के पैसे थे बतौर कमीशन एजेंट जो उन कंपनीज को ठेके दिए गए थे LNG के। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं जो मामला है रिंग रोड स्कैंडल का और वज़ीर आज़म इमरान खान को जो रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है उसकी कॉपी मेरे सामने है। वज़ीर आज़म इमरान खान को जो रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है उसमें यह कहा गया है कि जो गैर कानूनी कामों की निशानदेही करवाई गई है। 2 अरब से ये स्कैंडल शुरू हुआ था और 60 अरब तक जो पहुंचा है। वो जो रिंग रोड का मंसूबा है जो 2 अरब से शुरू हुआ था वो 60 अरब रुपए तक कैसे पहुंचा है उसकी वजूहात बताई हैं। एंटी करप्शन पंजाब ने तहकीकाती रिपोर्ट में 3 अफराद के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी दी है, जिनमें साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद, साबिक लैंड कॉन्ट्रैक्टर रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी वसीम अली, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला शामिल हैं, जबकि मुस्तकबिल में मज़ीद अहम गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्के हैं, ये कहना है उस रिपोर्ट में। एंटी करप्शन पंजाब की इब्तदाई रिपोर्ट में वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी जो जुल्फ़ी बुखारी और वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी ग़ुलाम सरवर का नाम शामिल नहीं है। और ये जो तहकीकाती रिपोर्ट है इसमें यह कहा गया है कि इनकी हद तक इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हुई। तफ्तीशी रिपोर्ट में कहा गया कि स्कैंडल की तहकीकात करने वाली 6 रुकनी JIT टीम ने 21,000 सफ़हात का जायज़ा लिया है। 100 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन से पूछगछ की गई है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान से रिंग रोड मनसूबे की अलाटमेंट पर गलत बयानी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वसीम अली ताबिश के बेटे और बहू के नाम पर सोसाइटी में 12 प्लाट्स की खरीदारी का इंकशाफ हुआ, जबकि JIT इंक्वायरी में बहुत गैर कानूनी सरगर्मियों के बारे में भी इल्म हुआ। JIT उस रिपोर्ट में जो इंकशाफ किया गया उसके रिपोर्ट के मुताबिक साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद के बयान और वज़ीर आला पंजाब की मंजूर समरी में तजाद पाया गया। रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर ने गलत बयानी से काम लिया और जाहिर किया कि ओहदेदारान को इस मामले पर एतमाद में लिया गया है। डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट ने सोसाइटी के फ़ायदे के लिए 3 इंटरचेंज भी तामीर करवाए, जिनकी मंजूरी मोहम्मद महमूद ने दी, जबकि ऐसे इलाकों में सर्विस रोड तामीर करने की मंजूरी भी दी गई जहाँ आबादी का नामो निशान तक नहीं था। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गलत बयानी की गई। रिंग रोड का नक्शा मंजूरी से पहले BRDA की वेबसाइट पर शेयर किया गया। स्कैंडल में मुलव्वस अफराद ने ज़मीन खरीदारी के पैसे आपस में भी तकसीम किए। ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की गई है, जो एक तहलका खेज़ रिपोर्ट है। और ये मामला यहीं पे नहीं रुकता। जो DG एंटी करप्शन है नफीस गोहर, वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस केस का मुस्तकबिल आप इस बात को तो ज़रूर एडमिट करेंगे कि पिछली हुकूमतों में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई स्कैंडल सामने आया है और उसके ऊपर ना सिर्फ विद इन टाइम कार्रवाई हुई है, उस पर एक्शन लिया गया है और एक्शन लेने के बाद उस सारे के सारे मामले पर सज़ा दी गई है जो ज़िम्मेदारान थे या उनको गिरफ्तार किया गया। ऐसा आपने कभी नहीं देखा।
उसकी वजह क्या थी कि हुक्मरान ख़ुद इन्वॉल्व होते थे। जहां वज़ीर आज़म इमरान खान की बात आती है, क्योंकि उनका दामन साफ़ है, यही वजह है कि वो बड़े दबंग और दलेर तरीक़ा से इस सारे हर मामले को, हर करप्शन को सामने लेकर आते हैं। FIA को फ्री हैंड दिया हुआ है, नैब को अलग से फ्री हैंड दिया गया है। एंटी करप्शन का हमने नाम भी अब आके सुना है कि ये कोई वाकई करप्शन के ख़िलाफ़ कोई इदारा है और उसको इख्तियारात दिए हैं और वो कार्रवाइयाँ कर रहा है, और वो सिर्फ कार्रवाइयाँ जो गैर कानूनी तरीके से ज़मीनों पर कब्जे थे उसमें नहीं कर रहा था, बल्कि अब वो कार्रवाइयाँ मज़ीद लोगों के ख़िलाफ़ भी की जा रही हैं जो इन सारे के सारे मामलात में मुलव्वस थे। अब जो एंटी करप्शन के पंजाब के हेड हैं और DG एंटी करप्शन नफीस गौर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इस पूरे मंसूबे का, जो रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा है, इसका पस मंज़र बयान किया है और जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसकी डिटेल्स बताई हैं। उसमें कहा है कि जितनी भी नई हाउसिंग सोसाइटीज़ थी उनकी ख़रीदारी मार्च 2020 में शुरू हुई। साबिक़ कमिश्नर मोहम्मद महमूद ने बग़ैर मंजूरी के इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब से जो नक्शा अप्रूव होकर आया था वो और था, और जो साबिक कमिश्नर हैं रावलपिंडी के, उन्होंने सारी की सारी उसके अंदर चेंजिंग्स की, और ये जितनी सोसाइटीज़ रिंग रोड के आसपास बनना शुरू हुई ये मार्च 2020 के बाद बनना शुरू हुई, जब वहाँ पर रिंग रोड का मंसूबा आ रहा था। DG एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब गौर नफीस ने यह भी कहा कि हुकूमती मंजूरी के बगैर 2 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रिंग रोड की अलाटमेंट में तब्दीली से जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया गया, जिसकी वजह से रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में करप्शन कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और चेयरमैन लैंड एक्विजिशन वसीम ताबिश को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। पहले मोहम्मद महमूद को गिरफ्तार किया गया था, साबिक कमिश्नर हैं रावलपिंडी के, और दूसरी गिरफ्तारी जो चेयरमैन लैंड एक्विजिशन है वसीम ताबिश, उनको गिरफ्तार किया गया है। ये अनाउंसमेंट की है DG एंटी करप्शन ने। वसीम ताबिश ने करप्शन के बाद करोड़ों रुपए की जायदादें खरीदी। साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद के असासाजात की इंक्वायरी भी जारी है। DG एंटी करप्शन नफीस गौर का यह कहना है कि वज़ीर आज़म को बताया गया कि रिंग रोड अलाटमेंट की वजह से अमवात हो सकती हैं, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि रिंग रोड तो मोटरवे पर ख़त्म होगा, जिस पर वज़ीर आज़म को कहा गया कि इसमें जो पछवाल का इलाका है वो शामिल नहीं है। वज़ीर आज़म ने कमिश्नर को बुलवा कर पूछा तो बताया गया कि रिंग रोड की जो अलाटमेंट है वो चेंज की गई है। कमिश्नर ने जवाब दिया कि अलाटमेंट चेंज नहीं की गई, हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो वहाँ पर हमें खदशा था उसकी वजह से थोड़ी सी चेंजिंग की है, और असल जो मंसूबा था, जो ये करप्शन का इनका मंसूबा था, वो सामने ही नहीं लाया और वो ना दिखाया गया। अब 2 बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इन 2 गिरफ्तारियों के बाद मज़ीद गिरफ्तारियों के लिए भी ये जो मामला है अब नैब को भिजवाया जा रहा है। DG एंटी करप्शन का ये कहना है कि ये करप्शन का बहुत बड़ा स्कैंडल है और ये मामला नैब के पास जाएगा और नैब इस मामले को देखेगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जब ये रिमार्क्स दिए हैं कि हम जब भी लैंड का मामला आता है, विरासती सर्टिफिकेट का मामला था, जिसमें उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद और लाहौर में कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन जब लाहौर की या इस्लामाबाद की अथॉरिटीज़ से पूछा जाता है कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई है, तो वो बताते हैं कि जनाब हमने गिरफ़्तार किया था, कानून साजी हुई नहीं है, कानून सख्त नहीं है, अदालतें उनको छोड़ देती हैं, अदालती निज़ाम उनको रिलीफ दे देता है और वो दोबारा जाके वही काम करना शुरू कर देते हैं, और हम उनको एक एक नहीं 2-2 10-10 केसेस में गिरफ्तार करते हैं। चौथे दिन वो बेल करवा के दोबारा उन्हीं कामों पर शुरू हो जाते हैं और उनको ये उम्मीद लग जाती है कि क्योंकि ये जो सारे का सारा मामला है इसमें उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यही वजह है कि वो ये सारा कुछ करते हैं और कोई उनसे नहीं पूछता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बड़े दुख की बात है, हमारा अदालती निज़ाम भी और हमारा कानून भी और हमारी अपोजिशन तैयार नहीं है कानून साजी करवाने में, और हम कोई ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं तो उसको चैलेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कब्ज़ा माफिया बहुत बड़ा बेनिफिशरी बन चुका है। और साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि कब्ज़ा माफिया के लोग जब मुख्तलिफ सियासी जमातों के ओहदों पर बैठे होंगे तो वो कैसे कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने देंगे। साथ ही शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ जो रिपोर्ट सामने आई है नैब की तरफ से, और ये बड़ी दिल दहला देने वाली रिपोर्ट है। इसमें यह कहा गया है LNG केस में, अब जानते हैं कि एक ही बात वो करते हैं कि हमारी कोई करप्शन नहीं है। LNG केस में अब नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी से 63 करोड़ रुपए की वजाहत पूछ ली है, मांग ली है। कुल 637 मिलियन रुपए की रकम शाहिद खाकान और बेटे अब्दुल्ला खाकान के अकाउंट में मुंतकिल हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक LNG गैस की जो
केस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें यह बात सामने आई है कि जो 63 करोड़ रुपए हैं वो सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी के अकाउंट में गए हैं। शाहिद खाकान ने एयर ब्लू अकाउंट से पैसे लेकर शेयर्स खरीदे। उन्होंने अपना एक अकाउंट बतौर इंजीनियर खुलवाया। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपना एक अकाउंट बतौर इंजीनियर खुलवाया। अकाउंट में जो बैरून मुल्क की कंपनी है उसने 5 लाख जो डॉलर हैं वो रकम मुंतकिल की। रकूम बतौर एजेंट, कमीशन एजेंट सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज मद में वसूल की गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने और उनके बेटे ने एजेंट, कमीशन सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विस मद में वो रकूम हासिल की। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में 5 दिनों के अंदर इस अकाउंट में 57 मिलियन रुपए ट्रांसफर हुए और 56 मिलियन एयर ब्लू को वापस करते हुए एयर ब्लू के शेयर्स खरीदे गए। अब ये जो एयर ब्लू के शेयर्स खरीदे गए हैं शाहिद खाकान अब्बासी से, वो भी उन कमीशन बतौर कमीशन एजेंट और इंजीनियर सर्विस जो उन कंपनियों से जिनको LNG का ये ठेका दे रहे थे और 49 अरब रुपए का टीका लगा रहे थे रियासती खजाने को और 2029 तक कॉन्ट्रैक्ट करके दे रहे थे, उनसे जो कमीशन और सर्विस चार्जेस हासिल कर रहे थे और ये जो किकबैक्स और करप्शन कर रहे थे, उसी पैसे के फिर इन्होंने शेयर्स खरीदे एयर ब्लू में। साथ जो नैब की रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि उनका जो बेटा है अब्दुल्ला 49 लाख की रकम अपने वालिद को ट्रांसफ़र करता है, जबकि दिसंबर 2016 से जनवरी 2017 भारतीय कंपनी से रकूम मुंतकिल होती हैं। यह है शाहिद खाकान अब्बासी का असल रूप। और वो सारा दिन जो नैब और वज़ीर आज़म इमरान खान को गालियाँ देते हैं या वो बदतमीज़ी में अपना नाम हर रोज़ रोशन कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इनके जो इन्होंने जो कुछ किया है और जिस तरीके से इन्होंने मुल्क को लूटा है और भारतीय कंपनियों से इन्होंने पैसे वसूल किए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये नैब की ऑफिशियल रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि जनवरी 2017 में भारतीय कंपनी से रकूम मुंतकिल हुई। भारतीय कंपनी से कुल 563 मिलियन शाहिद खाकान के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए। इसका जवाब अब शाहिद खाकान अब्बासी कौम के सामने रखेंगे कि भारतीय कंपनियां किस वजह से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रही थी। नैब रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बैरून मुल्क से रकूम शाहिद खाकान के अकाउंट में वज़ीर पेट्रोलियम के दौर में आई। 5,38,895 डॉलर शाहिद खाकान के अकाउंट में मुंतकिल हुए और इस रिपोर्ट के मुताबिक रकूम की मुंतकिली किस मद में हुई, शाहिद खाकान वजाहत देने में नाकाम रहे हैं। कुल 637 मिलियन रुपए की रकम शाहिद खाकान और अब्दुल्ला खाकान के अकाउंट में मुंतकिल हुई, जिसका ये जवाब नहीं दे पाए और यही वजह है कि उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ है और अब रेफरेंस में केस को फेस करने की बजाय इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये कहना है नैब का। अब देखते हैं इन सारे मामलात में और इन रिपोर्ट्स के आने के बाद क्या कार्रवाई होती है। जो भी डिटेल्स होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।